हेलो एवरीवन, मैं हूं सुधीर शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल आईकेट क्लासेस। आज हम बात करेंगे चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड। इस चैप्टर को हम स्टार्टिंग से नहीं कर रहे हैं। इसमें से सबसे पहले मैंने आज आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक को पिक किया है जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या फिर रिजर्व। ये फंड क्या होता है, क्यों बनाया जाता है, कहां से बनाया जाता है और जब ये जिस चीज के लिए बनाया जाता है उसकी वैल्यू में चेंज होगा तो इस फंड का किस तरीके से आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, वो सब चीजें आप समझेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किसके साथ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एग्जैक्टली है क्या, ये कहां से बनाया जाता है और ये क्यों बनाया जाता है। चलिए अब समझते हैं ये फंड कहां से बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है और इसको कहां पे और किस तरीके से शो किया जाता है। सबसे पहले देखिए पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है, इस रिजर्व को हम बनाते हैं अपने फ्री रिजर्व से। फ्री रिजर्व क्या होते हैं, वो सारे रिजर्व जो कि अभी आफ्टर ऑल द डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास रखे हुए हैं। अभी फिलहाल आप इतना समझिए, जो आपके पास एक प्रॉफिट है आफ्टर ऑल दी एक्सपेंसेस, जो बचा हुआ है प्रॉफिट, वहां से आप अपना फंड मेंटेन करते हैं। यानी कि सबसे पहली बात, जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है ये हमारे फ्री रिजर्व से बनता है। दूसरी बात, ये किस लिए बनाया जाता है, जो आपने अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है मार्केट में, यदि उस इन्वेस्टमेंट में लॉस होता है यानी कि उसकी मार्केट वैल्यू फॉल होती है, तो उस मार्केट वैल्यू के यानी कि कम होने से जो लॉस हुआ है उस लॉस को बियर करने के लिए हम ये फंड बनाते हैं। फॉर मेकिंग द एडजस्टमेंट फॉर लॉसेज ऑन रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन मतलब बदलाव आना, फॉर इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में बदलाव आया और वो कौन सा बदलाव, नेगेटिव, यानी कि मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज फॉल नाउ। ठीक है, उसके बाद इसको कहां पे शो किया जाता है, इसको हम अपनी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो करते हैं, क्योंकि असेट साइड में हम शो करते हैं इन्वेस्टमेंट को। तो ये था क्यों, कहां से बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है और उसको कहां पे शो किया जाता है। लायबिलिटी में है इसलिए इसका बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस। चलिए आइए आप बात करते हैं हम लोग कि भाई जब हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में चेंज होगा तो इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को हम किस तरीके से एडजस्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं केस नंबर 1। चलिए बात करते हैं केस नंबर 1 की। केस नंबर कहता है कि यहां पे अभी जो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आया। यानी कि मैंने जो फंड बनाया था, फॉर एग्जाम्पल किसी काम के लिए मैंने पॉकेट में 5,000 रुपीज रखे थे, अब वो मेरा काम हो गया, ये 5,000 रुपीज जो मैंने उस काम के लिए रखे थे अब ये यूज नहीं हुए उसके लिए, यानी कि बच गए। तो इस बचे हुए को क्या करें, हम ही तो एंजॉय करेंगे ना, कि पहले तो हमने इसको अपना लॉस या अपना खर्चा मान करके अलग से रख दिया, लेकिन अभी ये अमाउंट कहीं पे भी यूटिलाइज नहीं हुआ। ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया था, इंतजार कर रहे थे कि जो इन्वेस्टमेंट में लॉस होगा तो यहां से अमाउंट निकाल करके उस लॉस को बियर करेंगे। अब एट द एंड ऑफ द ईयर हमें पता लगा कि हमारी मार्केट की वैल्यू और हमारी बुक वैल्यू दोनों सेम है, हमारी वैल्यूएशन नहीं हुआ यानी कि कोई लॉस नहीं हुआ। तो क्या हुआ, जो भाई पार्टनर्स थे इंजॉय कर रहे हैं, मस्त मजा आ गया पार्टनर्स को। पार्टनर्स कहते हैं कि चलिए ये जो रिजर्व बनाया था ये अब वहां काम नहीं आया, तो इस रिजर्व को हम आपस में बांट लेते हैं। तो बेटा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इसको डेबिट क्यों किया, क्योंकि ये बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड में दिया था, सॉरी लायबिलिटी साइड में दिया था क्रेडिट बैलेंस। जो भी फिगर लायबिलिटी में दिए होते हैं वो क्रेडिट बैलेंस होते हैं। तो जब आप क्रेडिट बैलेंस को खत्म करेंगे, हटा देंगे, तो उसको आपको डेबिट करना होगा। आपने इसको डेबिट किया। और पार्टनर्स को जब भी कोई चीज मिलती है, व्हेन पार्टनर्स एंजॉय समथिंग, जब भी उनके लिए कुछ फेवरेबल चीज आती है उनके खाते में अगर आप डालेंगे तो उनको आप क्रेडिट कर देंगे, यानी कि आप लिखेंगे यहां पे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल से शायद आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए।
यहां पे मैंने आपको बोला कि भाई ए और बी दो पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कि भैया जो प्रॉफिट या लॉस होगा हम उसको किस रेशो में डिवाइड करेंगे, 2:3। ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड जो है वो 60,000 रुपीज है। अब केस नंबर 1 ने बोला कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आया, यानी कि कोई लॉस नहीं है, कोई गेन नहीं है। अब क्या करें? हमने बोला कि करना क्या है, पार्टनर्स को ये अमाउंट दे दीजिए, यानी कि पार्टनर्स ने बोला 60,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन नाम से डेबिट हो गए। उसके बाद टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। ए कहता है कि भैया इस 60,000 रुपीज में से मेरा शेयर है 2 अपॉन में टोटल, यानी कि 5। ये कहता है मेरा है 63/5, यानी कि ए एंजॉय करेगा 24,000 रुपीज और बी को मिलेगा 36,000 रुपीज। 60,000 का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो अभी कहीं पे यूज नहीं हुआ, पार्टनर्स ने उसे अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यानी कि जो गिवन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था, इस रेशो में आपस में बांट लिया। ये था केस नंबर 1। अब हम बात करेंगे केस नंबर 2 की। चलिए बात करते हैं केस नंबर 2 की। केस नंबर 2 कहता है कि भैया इस समय इस केस में आपको लॉस हुआ, यानी कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी, अब मार्केट जो वैल्यू है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट थी, अब उसकी वैल्यू मार्केट में कम हो गई है, यानी कि आपको हुआ है लॉस। ठीक है ना भैया। लॉस सुनते ही पार्टनर्स क्या रिएक्शन दिया, लाइक दिस। पार्टनर्स ने बोला चलो भाई अब क्या कर सकते हैं, हमारे भैया ऑब्वियस बात है लॉस होगा तो ये सिचुएशन तो होगी ना सबकी। लेकिन उसके बाद पार्टनर्स को क्या पता लगा कि भैया ये जो लॉस हुआ है वो हमारे फंड से कम है, यानी कि इस लॉस को बियर करने के बाद भी फंड बचेगा। वापस से स्माइल आ गई, यानी कि अब क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, और जितना लॉस हुआ वो टू इन्वेस्टमेंट के नाम से निकाल लिया, और फिर जो बचा वो पार्टनर्स ने आपस में बांट लिया। सेम पहले वाली की तरह एक एग्जांपल ले लेता हूं। 60,000 का आपका फंड, 60,000 रुपीज का आपका फंड था, और यहां पे जो लॉस हुआ वो लॉस कितने का हुआ, 40,000 रुपीज का। तो बड़े ये जो 20,000 रुपीज है, टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में इसको बांट लेंगे। तो देखिए ये एक एग्जांपल भी हो गया, और ये था केस नंबर 2। अब केस नंबर 3 करते हैं। चलिए बात करते हैं केस नंबर 3 की। केस नंबर 3 कहता है अब आपको दोबारा से लॉस हुआ, आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फॉल हो गई, लेकिन अब की बार जो आपको लॉस हुआ वो आपके फंड के इक्वल है, यानी कि जितना फंड बनाया उतना ही आपको लॉस हुआ, यानी कि सारा फंड यूटिलाइज होगा टूवर्ड लॉस। केस नंबर 3, व्हेन द लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, यानी कि जितना लॉस हुआ उतना रिजर्व आपके पास ऑलरेडी मेंटेन है। तो आपने क्या किया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, यानी कि जितना फंड था सारा यूटिलाइज हो गया, पार्टनर्स के लिए कुछ भी नहीं बचा, यानी कि 60,000 रुपीज का यदि फंड था तो आपको 60,000 रुपीज का ही लॉस हो गया। तो ये लॉस बियर करने के बाद पार्टनर्स के लिए कुछ भी नहीं बचा जिसको पार्टनर्स एंजॉय कर सके। ठीक है ना। ये था बेटा केस नंबर 3। अब हम बात करते हैं केस नंबर 4 की। केस नंबर 4 यहीं से हम इसको एडजस्ट करते हैं। व्हेन द लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व।
अब क्या हुआ कि जो आपको लॉस हुआ वो लॉस जो आपका फंड था उससे भी ज्यादा हो गया। एग्जाम्पल, आपने फंड बनाया 60 का और अब लॉस हो गया 80,000 रुपीज का। तो अब क्या करेंगे, ये अच्छे से समझिएगा एक बार। देखिए बेटा, यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे फंड से ज्यादा का लॉस हुआ तो जो डिफरेंस है उसको हम क्या मानेंगे, अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट से निकालेंगे। यानी कि इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को 80,000 तक मेंटेन करने के लिए जो 20,000 रुपीज का बैलेंस है वो हम कौन से अकाउंट से निकालने जा रहे हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट एक वो अकाउंट होता है जिसमें हम अपनी असेट्स और लायबिलिटी के बीच होने वाले चेंजेस को रिकॉर्ड करते हैं। तो जब रिवैल्यूएशन डेबिट होता है इसका मतलब समझ लीजिए हमारे लिए वो थोड़ा सा अनफेवरेबल है। तो इसीलिए ये जो 20,000 रुपीज और ज्यादा हमें बियर करना पड़ रहा है क्योंकि फंड है कम और लॉस है ज्यादा। तो इस डिफरेंस को हम कहां से निकाल रहे हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। और उसके बाद टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। लेकिन ये केस यहीं तक खत्म नहीं होता है। जब रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड में कोई अमाउंट होता है तो वो पार्टनर्स के लिए एक तरीके का लॉस है। तो जब प्रॉफिट एंजॉय कर रहे थे पार्टनर्स तो उनको क्रेडिट किया जाता है। और यदि ऐसा कुछ लॉस हुआ, देखिए 60,000 रुपीज तो हमने पहले से ही अलग रखा हुआ था, लेकिन अब 20,000 रुपीज एक्स्ट्रा लॉस जो है वो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट से निकाला। अब इसे पार्टनर्स को बियर करना है। यानी कि अगर ए और बी पार्टनर है ना तो क्या करेंगे, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। यानी कि यहां पे इस केस में आपकी दो जर्नल एंट्रीज होंगी, पहला ये वाला केस और सेकंड दिस वन। यानी कि जो 20,000 रुपीज का जो लॉस हुआ है इसको ये पार्टनर्स, वो एग्जांपल लेते हैं 2 और 3 का, ये अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसको बांट लेंगे। यानी कि केस नंबर 4 में हमने देखा कितनी एंट्रीज की, हमने 2 एंट्रीज। क्लियर है। अब हम बात करते हैं केस नंबर 5 की। केस नंबर 5 में हम किस चीजों की बात कर रहे हैं, केस नंबर 5 में हम बात करेंगे कि जो हमारा प्रॉफिट जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो डिक्रीज होने की बजाय इंक्रीज हो गई। चलिए बात करते हैं केस नंबर 5 की। केस नंबर 5 ने क्या बोला कि अब आपको लॉस नहीं हुआ, उल्टा आपकी मार्केट वैल्यू, जो इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू थी वो इंक्रीज हो गई। तो देखिए जब मार्केट वैल्यू इंक्रीज हुई इसका मतलब है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था उसको हमें कहीं पे भी एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। यानी कि पार्टनर्स ने बोला लॉस नहीं हुआ तो इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को हम बांट लेते हैं। दूसरी चीज, जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हुई तो ये भी पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट है, तो इस प्रॉफिट को पार्टनर्स रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में शो करते हैं। तो आइए देखते हैं एडजस्टमेंट। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जितनी इंक्रीज हुई उसको आप यहां लिखेंगे केस नंबर 1 में इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, जितने से आपकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई है उतने से आप इसको डेबिट कर दीजिए और ये हमारी फर्म के लिए एक फेवरेबल है। तो जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो उसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करते हैं। तो पहली एडजस्टमेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब भाई साहब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड तो था ही पार्टनर्स के लिए, ये जो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने की वजह से जो प्रॉफिट हुआ इसको भी पार्टनर्स एंजॉय करने जा रहे हैं। तो देखिए बेटा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट पार्टनर्स बांटेंगे और साथ साथ रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट
टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी तक आप जो एंट्री कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसके बाद एक एंट्री और करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो एंट्री करने की बजाय हमने यहां पे कंपाउंड एंट्री कर दी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो केस नंबर 5 में पार्टनर्स ने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के साथ साथ जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हुई उसको भी इंजॉय किया, इसीलिए उनका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दोनों फिगर से क्रेडिट हो गया। तो बेटा यहां पे हमारे पांचों केसेस हो गए खत्म। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करने जाएंगे कंपनसेशन, यानी कि जो हमारा वर्कर का कंपनसेशन है उनके लिए जब हम फंड बनाते हैं तो उसका कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम करते हैं। ठीक है ना, जब तक के लिए बाय बाय।